नमस्कार, एसकेजी सामान्य ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के ऊपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत जो है, वो प्रधानमंत्री ने कब की? 24 जनवरी 2014, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 2015, ऑप्शन सी है 22 जनवरी 2015, ऑप्शन डी है 22 जनवरी 2016। तो आंसर देखते हैं इसका। तो इसका जो उत्तर है वो है 22 जनवरी 2015, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किस स्थान से की गई? ऑप्शन ए है झज्जर हरियाणा, ऑप्शन बी है सोनीपत हरियाणा, ऑप्शन सी है नूंह हरियाणा, ऑप्शन डी है पानीपत हरियाणा। आंसर देखते हैं इसका। तो इसका जो उत्तर है वो है पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो है वो शुरुआत की गई। अगला चरण क्वेश्चन है कि प्रथम चरण में कितने जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है वो शुरू किया गया? फर्स्ट फेज में कितने जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है 2015 में शुरू किया गया? तो ऑप्शन ए है 50 जिलों में, ऑप्शन बी है 100 में, ऑप्शन सी है 150 में, ऑप्शन डी है 200 में। आंसर देखते हैं इसका। तो इसका उत्तर जो है वो है 100 जिलों में। तो 2015 में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया, तो वो पहले जहाँ पे सेक्स रेशियो या चाइल्ड सेक्स रेशियो जो सबसे कम थी, उन 100 जिलों में जो है ये अभियान शुरू किया गया। फिर है कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? ए महिला एवं बाल विकास विभाग, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसको अब जो है एचआरडी मिनिस्ट्री को अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, और डी जो है वो पर्यावरण मंत्रालय। तो आंसर देखते हैं इसका। आंसर है इसका पर्यावरण मंत्रालय। अगला प्रश्न है 2011 में भारत का लिंग अनुपात कितना था? ऑप्शन ए है 927, ऑप्शन बी है 943, ऑप्शन सी है 972, ऑप्शन डी है 962। तो 2011 की जो जनगणना है उनके उसके अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है वो 943 था। क्वेश्चन नंबर 11 है 2011 में भारत का लिंग अनुपात जो है बाल लिंग अनुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की, वो कितना था? तो ऑप्शन ए है 927, ऑप्शन बी है 911, ऑप्शन सी है 930 और ऑप्शन डी है 918। तो इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी 918। 918 पॉइंट कुछ है, 919 918 के बीच में ये जो है आपको कई जगह मिलेगा। तो 2011 में भारत का बाल लिंग अनुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 साल के बच्चों की 918 थी। क्वेश्चन नंबर 7 है पीसी पीएनडीटी एक्ट, जिसको हम प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सेलेक्शन जो है एक्ट भी कहते हैं, तो वो किस साल का है? ए ऑप्शन 1982, बी ऑप्शन 1988, ऑप्शन सी है 1994 और ऑप्शन डी है 2000। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है वो 1994 का है। एक तरह से जो प्रसव पूर्व और गर्भ धारण पूर्व जो लिंग परीक्षण है उसको रोकता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है एम्ब्रॉय, जिसको हम भ्रूण कहते हैं, तो वो गर्भाधान यानी फर्टिलाइजेशन से कितने दिन तक का जो मानव जीव है वो कहलाता है? यानी भ्रूण हम कितने जो गर्भवती महिला है तो कितने दिन के बच्चे को जो है गर्भ में हम उसको भ्रूण कहते हैं? तो ऑप्शन ए है 50 दिन, ऑप्शन बी है 56 दिन, ऑप्शन सी है 64 दिन, ऑप्शन डी है 72 दिन। आंसर देखते हैं। तो जो भ्रूण है वो 56 दिन जो गर्भ में जो शुरू के 56 दिन का जो छोटा सा जो बच्चा होता है गर्भ में, उसको हम भ्रूण के नाम से जानते हैं। यानी कि जो शुरू के 8 हफ्तों का बच्चा होता है 56 दिन का, वो भ्रूण कहलाता है। इसके अलावा फीटस किसको कहते हैं, गर्भ किसको कहते हैं? जो गर्भावस्था के दौरान पेट में होता है, तो उसकी अवधि क्या है? फीटस की अवधि क्या है? 57 दिन से 4 माह, 57 दिन से 8 माह, 57 दिन से 9 माह या 57 दिन से जन्म तक। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो जो इसका उत्तर है वो ऑप्शन डी है। 57 दिन से लेके जन्म तक पेट में जो गर्भ होता है, जो बच्चा होता है, उसको हम फीटस कहते हैं, गर्भ कहते हैं, और उससे पहले वाले को हम जो है वो एम्ब्रॉय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है स्त्री रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए पीडियाट्रिशियन, बी गायनोकोलॉजिस्ट, सी ईएनटी स्पेशलिस्ट,
और डी ऑर्थोपेडिक। तो उत्तर देखते हैं इसका। तो इसका उत्तर है गाइनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। पीडियाट्रिशियन जो है वो बच्चों के डॉक्टर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किसका भाग है? ए संबल, बी समर्थ, सी मिशन वात्सल्य, डी सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0। तो उत्तर देखते हैं इसका। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो इन चार ऑप्शन में से संबल का पार्ट है। एक्चुअली भारत सरकार की 3 योजनाएं हैं, जिसमें पहली योजना सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0, जो कि आंगनवाड़ी और पोषण अभियान, जो आईसीडीएस और पोषण अभियान और ये सब चीज़ें जो है वो सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0 के अंदर है। चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर की सैलरी है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, भवन का निर्माण है, चाहे वो आईसीडीएस है, चाहे वो पोषाहार से जुड़े हुए जो भी जानकारियाँ हैं वो इसमें जो है सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0 में कन्वर्ट जो है वो किया जाता है, मतलब कवर किया जाता है। इसके अलावा जो मिशन शक्ति है वो महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को कवर करता है, जिसमें आपका संबल और समर्थ आ जाता है। जैसे वुमेन हेल्पलाइन है, इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, ठीक है, वन स्टॉप सेंटर है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। इस और साथ में पीएमवीवाई जो है वो भी इसी के अंतर्गत कवर किया जाता है, मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति के दो हिस्से हैं, संबल और समर्थ। तो संबल का हिस्सा जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। इसके अलावा मिशन वात्सल्य जो है वो एक तरह से बच्चों के जो प्रोटेक्शन से डीसीपीयू है, चाइल्ड लाइन है, सीडब्ल्यूसी है, जेजे बोर्ड है, ये उससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लक्ष्य प्रति वर्ष जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो है, उसमें कितने पॉइंट का सुधार करना है? तो 1 पॉइंट का सुधार करना, बी 2 पॉइंट का सुधार करना, सी 3 पॉइंट का सुधार करना, डी 4 पॉइंट का सुधार करना। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो लक्ष्य है प्रतिवर्ष लिंग अनुपात में जो है वो प्रतिवर्ष 2 पॉइंट का सुधार करना है, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो लक्ष्य है उसमें जो संस्थागत प्रसव है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, उसको प्रतिवर्ष जो है या मतलब कितने परसेंट तक जो है बनाए रखना है, मतलब कितने परसेंट तक बनाए रखना है या उससे ऊपर ले जाना है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी जो है वो है 95%। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जो संस्थागत प्रसव है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं, उसको हमें 95% तक जो है वो बनाए रखना है या वहाँ तक ले जाना है या उससे ऊपर तक जो है वो जाना है, लेकिन उसका मेन टारगेट 95% है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जो एएनसी एंटीनेटल जो चेकअप है उसका जो रजिस्ट्रेशन है प्रथम तिमाही में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एएनसी का रजिस्ट्रेशन है उसमें हर हर साल जो है प्रतिवर्ष जो है कितने परसेंट की वृद्धि का जो है लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए है 0%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3%। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उसमें जो प्रथम तिमाही फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें एएनसी रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रतिवर्ष जो है वो 1% की उसमें वृद्धि करनी है, ये उनके लक्ष्य हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लक्ष्य हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जो सेकेंडरी एजुकेशन है जिसको हम माध्यमिक शिक्षा कहते हैं, छठी से लेके और 12वीं क्लास तक, और साथ ही साथ जो स्किल डेवलपमेंट है, कौशल विकास है, उसमें जो है प्रतिवर्ष कितने परसेंट की वृद्धि का टारगेट है? तो ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी जो है वो 5%। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है 1%, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जो स्कूलों में जो दाखिले हैं, खास तौर पे जो माध्यमिक शिक्षा छठी से 12वीं उसमें 1% की वृद्धि करना, साथ ही साथ जो कौशल विकास है उसमें भी जो है 1% की वृद्धि करना जो है वो लक्ष्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। इसके अलावा है अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत देश के 755 में से कितने जिलों में जो है वो 918 से कम या बराबर एसआरबी है? यानी कि या तो 918 है या उससे कम जो है वो सेक्स रेशियो एट बर्थ है। ऑप्शन ए 169, ऑप्शन बी 347, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी है 218। तो इसका जो उत्तर है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जो 755 जिले हैं
उनमें से 918 या उससे कम जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है, यानी कि जन्म के समय जो लिंग अनुपात है, वो 169 जिलों का, यानी 169 जिले हैं 755 में से, जहां पर 918 से कम एसआरबी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। दो ये एसआरबी जो होता है, ये 0 से 1 साल तक के बच्चों का देखा जाता है जन्म का ना। सीएसआर जो होता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये 0 से 6 साल के बच्चों का होता है। और ओवरऑल सेक्स रेशियो जो है वो पूरी की पूरी जनसंख्या पे लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2021-22 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत कितने जिले शामिल थे 755 में से? तो ऑप्शन ए है 347, ऑप्शन बी 405, ऑप्शन सी 506, ऑप्शन डी 755। तो 2021-22 का मतलब है कि 405 इसका उत्तर है, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2021-22 यानी कि 22-23 से पहले जो है वो सभी जिलों में लागू नहीं था। भारत के 755 के 755 जिलों में लागू नहीं था, वो चुनिंदा जिलों में लागू था, और वो थे मैक्सिमम 405। जैसे फर्स्ट फेज में 100 जिलों में लागू किया गया, उसके बाद उसको बढ़ाकर 200 जिलों में किया गया। तो ये 2021-22 तक 405 जिलों में लागू था, उसके बाद जो है इसको बढ़ा दिया गया फिर। वर्ष 2022-23 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में कितने जिले शामिल हैं? ए 169, बी 347, सी 405 और डी 755। तो इसका उत्तर है 755, यानी कि 2022-23 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो भारत के सभी 755 जिलों में जो है वो लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, 952, जैसे 918 थी वैसे 952 से ज़्यादा एसआरबी वाले ज़िले जो हैं, तो ये है कुल 218 जिले। जैसे 169 जिले थे 918 से कम एसआरबी वाले, तो उसी तरह से 952 से ज़्यादा या 918 या 918 से कम 169 जिले। उसी तरह से 952 से ज़्यादा एसआरबी वाले जिले जो हैं वो हैं 218। तो उनको जो 218 जिले हैं उनको कितनी राशि प्रदान की जाती है? जिले को, पूरे जिले को जो है वो कितनी राशि प्रदान की जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत? ए ऑप्शन ए है पूरे साल के लिए 40 लाख, ऑप्शन बी 30 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख, ऑप्शन डी जो है वो है 10 लाख। तो इसका जो उत्तर है वो है 20 लाख, यानी कि जहाँ पे सेक्स रेशियो एट बर्थ 952 से ज़्यादा होगी वहाँ जो है उस जिले को 20 लाख मिलेंगे। इसके अलावा जहाँ पे 918 से कम होगी वहाँ पर जो है वो आपको 40 लाख रुपए मिलेंगे। ऑप्शन 20, जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है 30 लाख की राशि किस जिले को मिलती है? ऑप्शन ए है जहाँ पे एसआरबी 918 से कम होती है, ऑप्शन बी है जहाँ 952 से ज़्यादा होती है, ऑप्शन सी है 918 से 952 के बीच जहाँ एसआरबी होती है, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, कि 918 से 952 के बीच में जो एसआरबी है वहाँ पर जो है वो 30 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। तो बड़ा सिंपल सा है। 918 से कम वालों को जो है वो या 918 से कम हो या 918 के बराबर हो, तो आपको 40 लाख जो है वो मिलता है एक जिले को, और ये 169 जिले हैं टोटल। 918 से लेकर 952 के बीच एसआरबी सेक्स रेशियो एट बर्थ वाले जो जिले हैं उनको 30 लाख मिलता है, और ये ऐसे 347 जिले हैं। इसके अलावा 952 से ज़्यादा वाले जो एसआरबी वाले ज़िले हैं उनको 20 लाख रुपए मिलता है, और ऐसे ये 218 ज़िले हैं, और 21 ज़िले जिनका अभी हमारे पास एसआरबी का डाटा नहीं है, तो ऐसे ज़िलों को जो है वो 30 लाख रुपए जो है राशि दी जाती है। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।